वरुण गांधी, यूं तो वरुण गांधी बीजेपी में साइडलाइन हो चुके हैं, वहीं कांग्रेस ने भी वरुण गांधी से अब तक किनारा सा कर लिया है। और तो और ऐसे वक्त में अखिलेश से वरुण गांधी की दोस्ती तो पक्की मानी जा रही है, मगर वरुण गांधी की साइकिल की सवारी पर बात अब तक बनती नजर नहीं आ रही है। ऐसे हालात में बड़ा सवाल यह है कि वरुण गांधी के पास ऑप्शंस क्या बचे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। आज के सियासी पत्र के मायने क्या है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। आज बात अरुण गांधी के सियासी भविष्य की और वरुण के सियासी भविष्य से यूपी में सियासत में बदलने वाले समीकरणों की। तो बात यह है भाई कि केंद्र और राज्य में अपनी ही पार्टी की बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार को घेरने के कारण अक्सर सुर्खियों में रहने वाले वरुण गांधी अब महज बीते दौर की सुर्खियों का हिस्सा बन गए हैं। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव की बिसात पर अपने लिए जगह तलाश रहे वरुण गांधी की बेचैनी बढ़ती जा रही है, और जिसके चलते वरुण गांधी पीलीभीत की जनता के नाम अपना एक खास पत्र जारी कर रहे हैं। मोटे तौर पर वरुण गांधी ने अपने पत्र में पीलीभीत से अटूट रिश्ते का जिक्र किया है। पीलीभीत से फिलहाल के लिए बतौर सांसद अपनी विदाई के संकेत दिए हैं। साथ ही अहम बात वरुण गांधी ने यह भी कही है कि वो वरुण गांधी पीलीभीत की जनता का साथ नहीं छोड़ेंगे और सियासत भी नहीं छोड़ेंगे। अब वरुण लेकिन आखिर करेंगे क्या? इस मुश्किल वक्त में कैसे अपने सियासत को चमकाएंगे? किस दल के साथ जाएंगे या फिर एकला चलो के नारे के साथ किसी सीट पर अपनी किस्मत आजमाएंगे? ये वो तमाम सवाल हैं जो वरुण के भविष्य के जुड़े कयासों के बाजार को गर्म कर रहे हैं। कयास तो यहां तक है कि वरुण सपा में जा सकते हैं, मगर सवाल यह भी है कि क्या वो सपा में जाकर पीलीभीत से चुनाव लड़ पाएंगे? मैं तो इस सवाल का जवाब दूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पीलीभीत यूपी की वो लोकसभा सीट है जहां पहले चरण में मतदान होना है। ऐसे में पीलीभीत की सीट से नामांकन की आखिरी तारीख भी गुजर चुकी है और वरुण गांधी के पीलीभीत से चुनाव लड़ने का ऑप्शन खत्म हो चुका है। रही बात सपा से चुनाव लड़ने की, तो अंदर खाने लंबे वक्त से ये खबरें लगातार सियासी गलियारों में सामने आ रही हैं कि वरुण गांधी सुल्तानपुर और पीलीभीत को लेकर अखिलेश से बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में अखिलेश चाहकर भी इन दोनों सीटों पर वरुण को अब मौका नहीं दे सकते, क्योंकि पीलीभीत में नामांकन खत्म हो चुका है। और रही बात सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र की, तो वरुण गांधी खुद वहां से लड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि किसी भी सिंबल पर चुनाव लड़ना उनके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि सुल्तानपुर से बीजेपी की ओर से मेनका गांधी चुनावी मैदान में है। मेनका गांधी उनकी मां है। ऐसे में वरुण गांधी की शख्सियत चाहे जैसी भी हो, लेकिन वो अपनी मां के खिलाफ चुनाव हरगिज नहीं लड़ेंगे। ऐसे में अगर हालातों के बीच वरुण गांधी सपा में जाते हैं, तो आखिरकार वो कहां से चुनाव लड़ सकते हैं? इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं वरुण गांधी के दूसरे सियासी विकल्प की। वरुण गांधी गांधी परिवार से आते हैं। ऐसे में पर्दे के सामने वरुण गांधी के रिश्ते राहुल गांधी या कांग्रेस आलाकमान में शामिल गांधी परिवार के सदस्यों के साथ कैसे भी हों, लेकिन कहा यह भी जाता है कि वरुण गांधी और उनके चचेरे भाई राहुल के बीच सियासी वर्चस्व को छोड़कर सब कुछ नॉर्मल है। ऐसे में हाल ही में जब अधीर रंजन चौधरी ने वरुण गांधी को लेकर बयान दिया और कहा कि बीजेपी इसलिए वरुण गांधी की अनदेखी कर रही है क्योंकि वरुण गांधी परिवार से आते हैं, तो इसके भी मायने निकाले जाने लगे। अधीर यही नहीं रुके, वो तो खुले तौर पर वरुण को कांग्रेस में शामिल होने का निमंत्रण तक दे गए थे। ऐसे में अधीर के बयान से सियासी हलचल बढ़ गई थी और कयास लगाए जाने लगे थे कि वरुण के पास कांग्रेस में जाने का ऑप्शन है। मगर इस ऑप्शन पर चर्चा होती, वरुण गांधी इस बारे में कुछ कहते, उससे पहले ही राहुल गांधी का वो पुराना बयान सियासी गलियारों में गूंजने लगा, जिसमें वो वरुण के कांग्रेस से जुड़े सियासी ऑप्शन पर पूर्ण विराम लगाते नजर आए थे। दरअसल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कह चुके हैं कि वरुण गांधी ने आरएसएस की विचारधारा को अपनाया है। मैं उनसे मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, लेकिन उनकी विचारधारा को अपना नहीं सकता। मैं आरएसएस के दफ्तर में नहीं जा सकता, फिर चाहे उनका गला ही काट दिया जाए। वरुण ने उसी विचारधारा को अपनाया है। राहुल का यह बयान सब कुछ साफ कर देता है और बता देता है कि वरुण गांधी की कांग्रेस में कहीं कोई जगह नहीं है। इसके बाद बात आती है निर्दलीय चुनाव की, तो कयास ये भी है कि वरुण गांधी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, इस पर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। और रही बात नई पार्टी बनाकर वरुण की ओर से यूपी में अपने और जनता के बीच नया पॉलिटिकल रिश्ता बनाने की, तो इसके लिए वक्त नहीं बचा है, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और वरुण के लिए पार्टी बनाने में वक्त लगेगा। और इतने कम वक्त में पार्टी बनाकर उसको जनता के बीच में पहुंचाना और जीतने में कामयाब होना लगभग नामुमकिन है। ऐसे हालात में वरुण के पास बचता एक ही ऑप्शन है,
वो ऑप्शन ये है कि वरुण गांधी के लिए फिलहाल वेट एंड वॉच का ही ऑप्शन है और बीजेपी में रहकर वो वेट एंड वॉच करें और इसकी तस्दीक आने वाले वक्त में खुद बीजेपी आला कमान या पार्टी के लोग कर देंगे। आने वाले वक्त में वरुण गांधी की कार्यशैली में भी दिख सकता है कि आखिरकार वो क्या रुख करना चाहते हैं। और जैसा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी कह रहे हैं कि वरुण गांधी को बीजेपी चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया जाएगा, तो शायद आने वाले वक्त में पीलीभीत में वरुण गांधी अपने लिए न सही मगर जितिन प्रसाद के लिए जनता के बीच जाते हुए नजर आए और बाद में जितिन के बहाने ही सही अपने पत्र से वरुण गांधी पीलीभीत की जनता का साथ न छोड़ने का वादा कर रहे हैं, वो पूरा कर सके। वरुण गांधी कह रहे हैं कि पीलीभीत में मैं साथ था, मैं हूं और मैं हमेशा रहूंगा, क्योंकि वरुण गांधी का दावा है कि मेरा और पीलीभीत का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, जो किसी राजनीतिक गुणाभाग से ऊपर है। ऐसे में वरुण का वादा और ये दावा कि वरुण पीलीभीत के साथ जुड़े रहेंगे अपने सियासी भविष्य की बेहतरी के लिए वेट एंड वॉच के ऑप्शन को ही मजबूत करता है। फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात किसी एक नए मुद्दे पर एक नए सटीक आकलन के साथ। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।